कहानी है सीमा और उसकी 3 बच्चियों की। सीमा का पति बहुत शराब पीता था और शराब के नशे में वो गलियों में घूमता रहता था। कभी भी कोई भी काम करने का ख्याल तो उसके मन में कभी आता ही नहीं था। दूसरी तरफ सीमा चाह कर भी अपने घर से बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, इसलिए वो उन्हें अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती थी। उन छोटी बच्चों का पेट पालने के लिए उसे कुछ करना तो था ही, इसीलिए वह अपने घर के बाहर ही एक मूंगफली का ठेला लगाया करती थी। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताज़ी करारी गरम गरम मूंगफली ले लो, मूंगफली। ए जा जल्दी से मूंगफली लेकर आ। आज मेरे दोस्त ने विलायती दी है, वो भी आने वाला है। दोनों साथ बैठ के पियेंगे हम। अरे कुछ तो शर्म करो तुम, पूरे दिन शराब के नशे में डूबे रहते हो। 3 बच्चियां हैं तुम, कभी इनके बारे में भी सोचा है तुमने कि क्या करना है? मुझसे जवान लड़ाती है? बहुत लंबी जवान हो गई है तेरी। अभी रुक, अभी मूंगफलियां बिकवाता हूँ तेरी। इतना कहकर सीमा का पति सुरेश ठेला पलट देता है और ठेले की सारी मूंगफलियां कुछ जमीन पर गिर जाती हैं और कुछ नाली में गिर जाती हैं। ले, अब एक तो मूंगफली। और हाँ, एक बात मेरी जरा ध्यान से सुन। तू और तेरी दोनों मनहूस बेटियां निकल जाना मेरे घर से अभी, और मेरा घर खाली कर दो तुम लोग। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम पूरे दिन शराब पीने के अलावा करते ही क्या हो? पूरे दिन शराब के नशे में डूबे रहते हो। मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद, आज तक कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने हमारी? तुम भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को मैं और मेरी बच्चियां अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। ए, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जवान लड़ाएगी तू? आज तेरी ऐसी हालत करूंगा मैं। सीमा की गर्दन पकड़कर सुरेश उसे घर के अंदर ले जाता है और लाठी से पीटने लगता है। तीनों बच्चियां यह देखकर सहम जाती हैं। सीमा की बड़ी बेटी ने किसी तरह अपने पिता को रोकने की कोशिश की। बाबा मत मारो माँ को, बाबा मत मारो, छोड़ दो उन्हें। सुरेश गुस्से में आकर छाया को भी धक्का दे देता है और जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। इन चीज़ों का सुरेश पर कोई असर नहीं होता और सुरेश का दोस्त बाहर आ जाता है और वह अपनी शराब की बोतल लेकर अपने दोस्त के साथ जाने लगता है। अरे आ गया तू? चल यार, बाहर चलकर ही पीते हैं। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? छाया को कितनी चोट लगी है, मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के साथ पास लेकर जाना है। सुरेश सीमा की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। छाया नीचे ज़मीन पर पड़ी थी और उसकी दोनों बहनें बहुत बुरी तरह से रो रही थीं। सुरेश के मारने की वजह से सीमा खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटियों को समझाया और घर रुकने के लिए कहा। उसके बाद वह छाया को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर कामनी ने छाया का इलाज किया और थोड़ी ही देर के बाद छाया को होश आ गया। अब ये ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, इसे बाहर से ले लो। और हाँ, अब इसे हर रोज़ 1 हफ्ते के लिए पट्टी बदलने के लिए लाना होगा। डॉक्टर की पर्ची को देखकर वसुधा की आंखें भर आती हैं और उसे देखकर डॉक्टर साहब पूछती हैं, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं है। मेरा पति दारू पीकर पड़ा रहता है और मेरी बच्ची की हालत का जिम्मेदार भी वही है। नहीं आ रहा है कि अपनी बच्ची के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। इतना कहने के बाद सीमा जोर जोर से रोने लगती है और सीमा की हालत देखकर डॉक्टर को दया आ जाती है और वो उसके बेटी के इलाज की सभी दवाइयाँ फ्री में उसे दे देती हैं। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी मदद की है। मैं आपका ये एहसान जाने कैसे चुकाऊंगी। चलो अब तुम इतना मत सोचो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चों को स्कूल भेजती भी हो? मैडम जी, घर का खर्च तो अच्छे से चल नहीं पाता, तो बच्चों को स्कूल कहाँ से भेजूंगी? मैंने आपको बताया तो था कि मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब में उड़ा देता। अच्छा, और तुम क्या काम करती हो वैसे? मैं मूंगफली का ठेला लगाया करती थी और अब मेरे पति ने वो भी पलट दिया। आजकल मेरे पास बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की ज़रूरत है। आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा जब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी।
अगर तुम चाहो तो इसमें भी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पास में ही एक सरकारी स्कूल है, मैं उसमें तुम्हारी बच्चों के एडमिशन करवा दूँगी। एक बार छाया ठीक हो जाए और फिर ये लोग उस स्कूल में जाने लगेंगी। और हाँ, स्कूल की फ़ीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूँगी। डॉक्टर कामिनी जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन से सीमा डॉक्टर कामिनी के यहाँ काम करने लगी और इसके बदले उसे अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगी और उसकी तीनों बच्चियाँ स्कूल जाने लगीं। लेकिन ये सब उसके पति सुरेश को पसंद नहीं आ रहा था। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? हैं? कहाँ भेज रही है इन्हें? स्कूल जा रही हैं। अच्छा, इन्हें स्कूल भेजने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन जब मैंने कल पैसे मांगे तो एक थैला नहीं निकला तेरे पास से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। वो तो डॉक्टर मैडम की मेहरबानी है जो ये मेरी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, वरना जैसे तुम्हारे साथ बंध के मेरे भाग फूटे वैसे ही मेरी बच्चियों के फूट जाते। तुझे क्या लगता है पढ़ लिख कर ये कलेक्टर बन जाएंगी? चुपचाप इन्हें घर में बैठा और घर के काम काज सिखा इन्हें। नहीं, मेरी ज़िंदगी तो नरक बन ही गई है। अपनी बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा, लगता है उस दिन की मार भूल गई है तू। नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। और एक बात तुम भी ध्यान रखना, अगर अब के बाद मुझे और मेरी बेटियों को हाथ लगाया तुमने तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी। अब तक बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, अब नहीं करूंगी। तो क्या कर रही है मेरे घर में? निकल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यही सही। सुरेश को लगा था कि हर बार की तरह सीमा इस बार भी उसकी बात का उल्टा जवाब देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बार सीमा भी सुरेश से छुटकारा पाना चाहती थी। दरअसल उसकी ज़िंदगी में कामनी जैसी एक उम्मीद जो जग गई थी। मैडम जी, मैंने छोड़ दिया उसे। हर बार वही मुझे धमकी देता था, लेकिन इस बार मैंने उसे छोड़ दिया, उसे भी और उसका घर भी। अब वो जाने और उसका काम जाने। मेरा और मेरी बच्चियों का अब उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सीमा, क्या तुम अकेले मैनेज कर पाओगी, संभाल पाओगी अपना घर और अपनी बच्चियों को? हाँ मैडम जी, अब तक भी तो मैं सब कुछ अकेले ही संभालती आ रही हूँ। मैंने हॉस्पिटल के बराबर में ही कमरा ले लिया है और वहाँ से मेरी बच्चियों को स्कूल जाने में भी आसानी होगी। इतना सुनकर डॉक्टर कामनी मुस्कुराने लगती हैं और दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगती हैं। तस्वीर को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम जी, क्या हुआ? आंखों में कुछ चला गया क्या? नहीं, आज इतने साल बाद अपनी माँ को देख लिया। लेकिन मैडम जी, आप तो हर रोज़ ही अपनी माँ को देखती हैं। इस तस्वीर में मैंने देखा है, आप पहले अपनी माँ को हाथ जोड़ती हैं और उसके बाद ही आपका दिन शुरू होता है। नहीं, तस्वीर में नहीं सीमा, आज तुम में देखा है मैंने अपनी माँ को। जो फैसला आज तुमने लिया है ना, वो फैसला मेरी माँ ने कई साल पहले लिया था। मुझे पता है ये फैसला लेने में तुम्हें कितनी दिक्कत हुई होगी। हाँ मैडम जी, मुश्किल तो बहुत हुई थी, लेकिन सच बताऊं, आप ही से हिम्मत मिली है मुझे। लेकिन मैडम जी, आप तो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, लेकिन आप जो बता रही हैं तो वो सब कैसे? मतलब तुम्हारी और मेरी माँ की कहानी बिल्कुल एक ही जैसी है सीमा। आज मैं और मेरी छोटी बहनें जहाँ भी हैं वो सब मेरी माँ की बदौलत है। ये देखो, ये मेरी छोटी बहन सालिनी है और ये एक इंजीनियर है और ये मेरी सबसे छोटी बहन है और ये एक प्रोफेसर है। तुम्हारी ही तरह हम भी बहुत गरीब थे और मेरे पिताजी जब भी आते हमारे लिए एक मुसीबत ही लेकर आते थे, लेकिन मेरी माँ ने हमारे लिए हर मुसीबत को बहुत छोटा कर दिया। मेरी एक बात सुनो सीमा, आज तुम भी मेरे साथ एक वादा करो कि तुम अपनी बेटियों का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुम भी उन्हें मेरी माँ की ही तरह एक समझदार, जिम्मेदार और कामयाब बनाओ। सीमा ने डॉक्टर कामनी की तरफ हाथ बढ़ाया। अब चाहे भले ही उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके इरादे पहले से ज़्यादा मजबूत